अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है गाजर की बर्फ़ी। आपने सर्दियों में बहुत दफ़ा बनाया होगा गाजर का हलवा, गजरेला और गाजर की खीर। तो गाजर के साथ एक नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है बल्कि बनानी भी इंतहाई आसान और साथ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप के करीब लिया देसी घी। 1/4 कप देसी घी लेने के बाद इसके अंदर मैंने गाजरें ऐड की हैं। मेरे पास 1 किलो के करीब गाजरें थी और उसको साफ़ करने के बाद और कद्दूकश करने के बाद 1 किलो से थोड़ी कम ही रह गई हैं, लेकिन मेरे पास 1 किलो के करीब ही गाजरें थी। और 1 किलो गाजरों का इस्तेमाल करते हुए ही मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो किसी भी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं उसका आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन देसी घी के साथ आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमने बिल्कुल नहीं रखनी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि आपको लगे कि गाजर का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गाजर का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। 10 मिनट ढक्कन के साथ इसको कवर करना, और फ्लेम को आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके रखते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि गाजर जो है मज़ीद नरम हो जाए। 10 मिनट जब गुजर चुके हैं तो मैं ढक्कन को उठाती हूँ और देखते हैं कि गाजर जो है हमारी अच्छी खासी कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है चीनी। हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो अगर गाजरें हैं तो 250 ग्राम जो चीनी है वो काफ़ी होगी। एक दरमियाने साइज़ का कप जो है चीनी का वो काफ़ी होगा। उसके बाद मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। मैंने घर की ताज़ा मिल्क क्रीम थी, ये मेरे पास, वो मैंने ऐड की है। एक छोटे साइज़ का कप था मेरे पास, 250 ग्राम से कम थी। उसके बाद इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर की मिकदार भी 250 ग्राम है। 1 पाव के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब आपने चम्मच को मसलसल चलाते जाना है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये ज़रा सी भी नीचे लग जाएगी या फ्लेम आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी और ये ज़रा सी भी नीचे लग गई तो सारी जो आपकी रेसिपी है वो वो ख़राब हो जाएगी और आपको इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। अच्छे से बुनाई करने के बाद जहाँ पे इसके अंदर डालेंगे थोड़े से बादाम और पिस्ता था मेरे पास, वो डाला है, और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है। मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे। यहाँ पे जो इसमें याद रखने वाली बात होती है कि हमने इसको इतनी देर तक पकाना है, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे इतनी देर तक आपको पकाना होता है कि जो घी आपने ऐड किया था ना वो अलग से आपको नज़र आने लगे, और जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करते जाएंगे ये बर्तन को छोड़ता जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। जिस शेप में मैं इसको लेके आऊँगी ये उसी शेप में टर्न हो जाएगा ये। उसके बाद लेंगे कोई सा भी बाउल आप ले लें, उसको आप ग्रीस जरूर कर लें घी के साथ या कुकिंग ऑयल के साथ, कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, मक्खन मौजूद है, किसी भी चीज़ के साथ कर लें। उसके बाद इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा जो है नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा पिस्ता और बादाम इसके ऊपर भी डाल देंगे। दो घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर इसके बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुकी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको बना के 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको बना के भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें। अब चूँकि मौसम चेंज हो चुका है तो बाहर जो है चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगी, तो आप इसको फ्रिज में बना के रखें और ज़रूर ट्राई करें। कैसी रेसिपी है जिसको आप बार बार बनाएंगे। और नॉर्मली हम लोग गाजर खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से अगर बर्फ़ी के फॉर्म में आप खाएंगे तो ये
आप जो है गाजर को बहुत आराम से खा सकते हैं। ये विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।